बच्चेदानी में पर्दा यानी कि सेप्टिक यूट्रस, ये काफ़ी कॉमनली पाया जाता है। और जब भी कभी मैं इसको 3D अल्ट्रासाउंड से पकड़ पाती हूँ अपने उन पेशेंट्स में जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है या प्रेगनेंसी आने के बाद 1.5 महीने से 4 महीने तक का बच्चा बार बार एबॉर्शन हो रहा है, तो मुझे बहुत ही सेटिस्फैक्शन होता है, इसलिए क्योंकि यह वह बीमारी है, यह वह प्रोसीजर है जिसका सक्सेस रेट 80 to 90% है। जी हाँ, अगर आपकी बार बार एबॉर्शंस हो रहे हैं 1.5 महीने से 4 महीने के बीच में, और अगर आप कंसीव नहीं कर रही हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम एक 3D ट्रांसवैजिनल अल्ट्रासाउंड करके देखें। इनमें से कोई भी एक कंजनाइटल एनोमली अगर मिलती है तो उसका ट्रीटमेंट करना संभव हो पाता है। और ऐसे केसेस में जो ये सेप्टिक यूट्रस है जिसमें आप ये देख पा रहे हैं कि ये पर्दा है बीच में, तो ये कभी छोटा होता है, कभी पूरा होता है। इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम अगर मिलती है, आप मेरे ख्याल से ये सेप्टेट यूट्रस को देख पा रहे होंगे, सबसे नीचे वाला ये यूट्रस है जिसमें ये पर्दा दिखाई दे रहा है। इसके कई वेरिएंट्स हो सकते हैं जिसमें ऊपर से ये बच्चेदानी कटी हुई नहीं होती, किसी में ये फंडस से कटी हुई होती है, किसी में इस तरीके की मिलती है, किसी में ये छोटा सा सेप्टेट यूट्रस कहते हैं। तो इस तरीके का कुछ भी वेरिएंट है, ये ऊपर वाला आप भूल जाइए, इसके बारे में बाद में बात करूंगी। इनमें से अगर कोई भी तरीके की बच्चेदानी का विकार है तो इसका इलाज बिलीव कीजिए बहुत सिंपल है, रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग है। इसमें हम सिर्फ नीचे के रास्ते दूरबीन डालते हैं और दूरबीन डालकर इस बच्चेदानी के पर्दे को कट करते हैं। बिलीव मी, सिर्फ 3 से 7 मिनट का ये प्रोसीजर है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है। हो सकता है कुछ केसेस में हमको दूरबीन भी पेट में डाल के एक बार फंडस को देखना पड़ता है कि फंडस किस तरीके का है, कहीं वो 2 भागों में विभाजित तो नहीं है, या साथ में कोई एंडोमेट्रियोसिस, चॉकलेट सिस्ट या फाइब्रॉइड होता है तो भी हम दूरबीन डाल के उसको भी क्लियर करते हैं। और इसको करने के 2.5 से 3 महीने बाद हो सकता है आप अपने आप से कंसीव कर पाएंगी। और अगर आपको पहले एबॉर्शंस हो रहे थे तो आई एम वेरी श्योर कि आपको इसके बाद एबॉर्शंस नहीं होंगे। सो स्टे अवेयर और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर से वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि ये बीमारी जिसका इतना अच्छा सक्सेस रेट है, कोई भी इससे अछूता ना रहे। थैंक यू सो मच।